myself Santosh Kumar Sinha. Today I am going to teach you verb, a new topic in English grammar, and this chapter verb is very important from exam point of view, and all in the competitive exams this topic is generally asked. So let's see what is verb and how to study verb in a very easy manner. So अब हम लोग देखते हैं कि verb क्या है। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी काम को हम लोग क्रिया कहते हैं, मतलब जो भी काम जो भी एक्शन होता है उससे हम लोग क्रिया कहते हैं। इन इंग्लिश व्हाट कैन वी से? A verb is a word that shows action. A verb is a word that shows action. जो एक्शन दिखलाता हो उससे हम लोग वर्ब कहते हैं। मतलब किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को हम लोग क्रिया कहते हैं। ये काम को दिखलाने वाले शब्द को ही हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। He does the work, वह काम करता है। I teach you English, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। People of India celebrate different types of festivals. भारत के लोग अलग तरह का, मतलब विभिन्न तरह का फेस्टिवल मनाते हैं। She sings a song. अब हम देखते हैं कि मेरा पांचवा एग्जाम्पल वर्ब का क्या है। पांचवा एग्जाम्पल में आता है इंडिया विन्स द मैच, भारत मैच जीतता है। तो इन सब एग्जाम्पल्स में जैसे फर्स्ट में है ही डज द वर्क, यहाँ डज हो गया वर्ब आपका। आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर टीच हो गया एक्शन, यानी कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये वर्ब हो गया, काम हो गया। पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट, ये आपका वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। उसके बाद सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ सिंग्स हो गया वर्ब का पांचवा रूप, जिसमें एस और यस लगा होता है उसे हम लोग वर्ब का पांचवा रूप कहते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर हम लोग भी वर्ब का पांचवा रूप यूज करते हैं। फिर इंडिया विन्स द मैच, भारत मैच जीतता है। यहाँ पर इंडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए क्या हो गया विन्स, तो यहाँ पर ये आपका विन्स वर्ब हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। सो वंस अगेन लेट्स सी व्हाट इज वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब एक ऐसा क्रिया है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें काम का यानी कि क्रिया का पता चलता है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। हमारे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन आवर इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप पढ़े होंगे हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया, बस वही चीज़ है इंग्लिश में। ट्रांजिटिव वर्ब पहला है, इट शोज ऑल सब्जेक्ट्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में सारा होता है। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ही डज द वर्क, ही सब्जेक्ट हो गया, डज V5 हो गया, ठीक है, और द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उससे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई टीच यू इंग्लिश, आई सब्जेक्ट हो गया, इसमें दो वर्ब है, एक टीच हो गया, इसमें एक वर्ब है। आई टीच यू इंग्लिश, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक तो यू और दूसरा इंग्लिश, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से पीपल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हो गया, सेलिब्रेट V1 हो गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से सी सिंग्स, सी हो गया थर्ड पर्सन सिंगल, सिंग्स हो गया V5, और ये सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिसमें मिलता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लास्ट में है इंडिया विन्स द मैच। इंडिया हो गया सब्जेक्ट, विन्स हो गया V5 और द मैच हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तीनों इसमें होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इट डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ही डज, तो ही सब्जेक्ट हो गया, डज V5 हो गया, पर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। उसी तरह से यू स्पीक, आप बोलते हैं, यू सब्जेक्ट हो गया, स्पीक V1 हो गया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आई टीच, मैं आपको या मैं पढ़ाता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच V1 हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। पता ही नहीं चलता कि काम होता है कि नहीं होता है, बस काम पता ही नहीं चलता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। उसी तरह से MS धोनी प्लेज, MS धोनी प्लेज, तो क्या खेलता है कुछ पता नहीं चलता है। तो MS धोनी सब्जेक्ट हो गया, प्लेज V5 हो गया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा तीसरा वर्ब आगे में क्या है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा तीसरा वर्ब क्या है और उसको कैसे हम स्टडी करेंगे और उससे किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो लेट्स सी व्हाट इज वर्ब नंबर 3, मीन्स व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। इसका तीन नाम है, आइदर वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स, यानी कि हेल्प करता है सेंटेंस के फॉर्मेशन में। सहायक क्रिया आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो मुख्य वर्ब के साथ में, जो मुख्य क्रिया के साथ में यूज होता है उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। Verbs used along with the main verbs are called modal verbs, helping verbs or auxiliary verbs. Once again let's see
verbs used along with the main verbs are called modal verbs, helping verbs और auxiliary verb. जो verb main verb के साथ में यूज होकर एक सेंटेंस बनाता है उसे हम लोग auxiliary verb या helping verb या modal verbs हम लोग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि काम कंटिन्यूअस है, एकदम चल रहा है. यहाँ पर इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और उसका मेन वर्ब हो गया प्लेइंग, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो वर्ब आता है होता है मेन वर्ब. सेकंड में है यू आर रीडिंग द बुक, तो यहाँ पर आर हो गया हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद रीडिंग हो गया आपका मेन वर्ब. उसी तरह से आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. आई हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल वर्ब्स यानी कि हेल्प करता है, और टीच हो गया आपका मेन वर्ब. इट मे रेन टुडे, इट के बाद क्या लग गया मे, जो कि मॉडल वर्ब हो गया, और रेन हो गया मेन वर्ब यानी कि आज बारिश होने की संभावना है. और फिफ्थ में बोलता है दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, तो कैन हो गया मॉडल वर्ब्स और स्पीक हो गया आपका मेन वर्ब, V1 हो गया. तो वह वर्ब जो मेन वर्ब के साथ में यूज होकर एक सेंटेंस बनाता है जिसका एक सेंस होता है, उससे हम लोग मॉडल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स या सिंपली वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब्स. और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मॉडल वर्ब से ही आता है. और आपको देखना है कि अभी इंग्लिश ग्रामर में लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स क्या क्या है. लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स क्या क्या है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश में कितने होते हैं. तो टोटल 22 होते हैं. आपका 22 देखना है, लेकिन आपको 22 नहीं पढ़ना है, इसमें से 10 तो बाद हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वही आपको पढ़ना है. तो लेट्स सी व्हाट आर 22 मॉडल वर्ब्स. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है, देख लीजिए ठीक से. कैन, कुड, मे, माइट, सारा का सारा मॉडल वर्ब्स है. माइट, शैल, विल, शुड, वुड, यूज टू, ये पास्ट टेंस हो गया. यूज टू प्रेजेंट टेंस, यूज टू पास्ट टेंस हो गया. उसी तरह से आउट टू, ये इंग्लिश से ओमिटेड है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश है, फिर भी आपको लिस्ट जान लेना है. उसी तरह से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड, इज, एम, आर, was, were, have, has, had, shall और will. देखते हैं 22 है कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, सारा का सारा मॉडल वर्ब से. नीड, डेयर, ये सारा आपको मॉडल वर्ब से. बस आपको लिस्ट जान लेना है, लेकिन आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है आपको कैन पढ़ना है, जो मैं राउंड कर देता हूँ उसको आपको स्टडी करना है. कैन, कुड, मे, माइट ये आपको पढ़ना है. उसी तरह से शुड पढ़ना है, वुड पढ़ना है, यूज टू ये पढ़ना है. आउट ओमिटेड है, इसको पढ़ना नहीं है एकदम. और इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. और इधर पढ़ना आपको नीड और डेयर. तो इतना आपको 22 में या 21 में से इतना आपको पढ़ना है. और जो मैं राउंड नहीं लगाया हूँ उसको नहीं पढ़ना है. तो क्या क्या पढ़ना है आपको. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यूज टू और आउट टू तो ओमिटेड है, इसको पढ़ना ही नहीं है. और इधर पढ़ना आपको नीड और डेयर, और आपको मस्ट भी पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है एकदम. तो ये हो गया लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स. और आपको मैं अगले क्लास में पूरा डीप में बता दूंगा कि हाउ टू यूज मॉडल वर्ब्स एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिगार्डिंग मॉडल वर्ब्स. थैंक यू फॉर टुडे.